बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो तखसीस व इस्तिस्ना, मसनी दस्तावेज़, ज़िमनी दस्तावेज़, तसहीह दस्तावेज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तखसीस व इस्तिस्ना यानी एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशन। तखसीस व इस्तिस्ना दो मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं। इनके ज़रिए जायदाद की मुंतकली के वक्त जायदाद में किसी हक़ को महफूज रखना होता है। अक्सर दस्तावेज़ात जो जायदाद की मुंतकली से मुतल्लिक होती हैं उनमें तखसीस व इस्तिस्ना का जिक्र मिलता है। तखसीस से मुराद किसी अराज़ी से उसकी मुंतकली के बावजूद उसमें हक़ महफूज रखना है, जैसा कि गुज़रने का हक़ है। मिसाल के तौर पर अलिफ के दो कितात अराज़ी हैं। अलिफ एक किता अराज़ी से गुज़र कर दूसरे किता अराज़ी में जाता है, क्योंकि उसमें जाने का कोई और रास्ता मौजूद नहीं है। अलिफ अपना वो किता अराज़ी जिससे वो गुज़र कर जाता है फ़रोख्त कर देता है, लेकिन दस्तावेज़ बे में एक किता से गुज़र कर दूसरे किता में जाने का हक़ महफूज रखता है। गोया उसने अपने हक़ को तहसीस कर लिया है। इसी तरह किसी अराज़ी में से किसी हक़ को महफूज कर लेना तहसीस कहलाता है। अलबत्ता अगर ऐसा हक़ महफूज ना किया जाए तो बादज़ां ऐसे किसी हक़ का मुतालबा नहीं किया जा सकता, गोया फिर उसे ऐसे हक़ से महरूम होना पड़ेगा। इस मिसाल में अगर अलिफ दूसरे किते में जाने का अपना हक़ महफूज ना करता तो वो पहले किता अराज़ी से हरगिज़ नहीं गुज़र सकता था। ऐसी तहसीस हक़ूक़ कदीम के हवाले से भी हो सकती है। इसी तरह जहाँ इस्तिस्ना का ताल्लुक है तो इससे मुराद भी किसी हक़ को महफूज करना है, एक ऐसा हक़ जो अरसा दराज से कायम होता है। अगर ऐसे हक़ को इस्तिस्ना ना किया जाए तो मुंतकिल इलैह जो है वो ऐसे हक़ से महरूम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अलिफ एक कुएं से दो किताते अराज़ी सैराब करता है। अलिफ अपना वो किता अराज़ी जिसमें कुआं है फ़रोख्त कर देता है। यहाँ अलिफ ये इस्तिस्ना रख सकता है कि अलिफ अपना दूसरा किता अराज़ी उस कुएं से सैराब करने का हक़ महफूज रखता है। अब बात करते हैं मसनी दस्तावेज़ यानी डीड पूल। आमतौर पर एक दस्तावेज़ में दो फ़रीक़ैन होते हैं। एक फ़रीक़ तहरीर करंदा होता है, जबकि दूसरा फ़रीक़ ऐसा होता है जिसके हक़ में तहरीर लिखी जाती है। दस्तावेज़ एक ही होती है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन के हकूक़ को फ़राइज़ का तयन किया जाता है। असल दस्तावेज़ एक फ़रीक़ के पास रहती है। आमतौर पर असल दस्तावेज़ उस फ़रीक़ के पास रहती है जिसके हक़ में तहरीर की गई हो, जबकि दस्तावेज़ की एक कापी या नकल जो है वो दूसरे फ़रीक़ के पास होती है। ऐसी नकल या कापी को मसनी दस्तावेज़ कहा जाता है। ऐसे हालात में जबकि असल दस्तावेज़ गुम हो जाती है और उसकी मुसद्दिका नकल हासिल की जाती है, उसे भी मसनी दस्तावेज़ कहते हैं। मसनी दस्तावेज़ को ज़बानी शहादतों के ज़रिए साबित किया जा सकता है। अब बात करते हैं ज़िमनी दस्तावेज़ या इजाफ़ी दस्तावेज़ की, यानी सप्लीमेंट्री डीड। जब एक दस्तावेज़ तैयार कर ली जाती है और ऐसी सूरत हाल सामने आए कि कोई शर्त या ज़िम्मेदारी या हक़ का तयन ना हो सका हो तो ऐसी सूरत में दस्तावेज़ में दुरुस्तगी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी दस्तावेज़ में किसी लफ्ज़ को काट कर या कोई नया लफ्ज़ लिखना कानूनन दुरुस्त नहीं है, या कोई और नई बात शामिल करना भी सही नहीं होता। ऐसा इस वक्त होता है जब कोई गलती हो और उसे दुरुस्त करना मकसूद हो। ऐसी सूरत में वही फ़रीक़ैन एक अलग दस्तावेज़ तहरीर करते हैं जो ऐसे दस्तावेज़ का हिस्सा होती है। फ़रीक़ैन और अज़ा ऐसी तहरीर करदा दस्तावेज़ में मंदरजा झैल तकरार करा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है किसी लफ्ज़ या इबारत की दुरुस्तगी या किसी नए लफ्ज़, हक़ या ज़िम्मेदारी या वजाहत का इजाफ़ा, या फिर किसी लफ्ज़, ज़िम्मेदारी, हक़ या वजाहत का इहराज। बाद में लिखी जाने वाली दस्तावेज़ में पहले दस्तावेज़ का हवाला दिया जाता है और उसमें यह भी लिखा जाता है कि ये दस्तावेज़ जो है वो साबका दस्तावेज़ का हिस्सा समझी जाएगी। गोया किसी दीगर दस्तावेज़ के ज़रिए पहली दस्तावेज़ की तस्खीक करने के लिए जो दस्तावेज़ बाद में लिखी जाती है वो ज़िमनी या इजाफ़ी यानी सप्लीमेंट्री डीड कहलाती है। अब बात करते हैं तसहीह दस्तावेज़ की, यानी रेक्टिफाइड डीड। किसी दुरुस्तगी की खातिर
अगर कोई नई दस्तावेज लिखी जाए जो साबका दस्तावेज की इबारत दुरुस्तगी करे तो ऐसे दस्तावेज को तस्हीह दस्तावेज कहा जाता है, यानी रेक्टिफाइड डीड। आज हमने दस्तावेज के हवाले से कुछ और न्यू बातें आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। शुक्रिया।